ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, शुद्ध शाकाहारी बनो। मांस कितना महंगा है, 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो आलू खरीद कर खा लो, ये 500 रुपये किलो का मांस खाने से क्या फायदा है। लंका के राक्षस मांस खाते थे, भैंसा खाते थे, कुत्तों को खाते थे। हनुमान जी फल फ्रूट खाते थे। हनुमान जी अकेले लंका के राक्षसों को जाकर पटक पटक कर मारा था। याद रखना, फल फूल में ज्यादा शक्ति है, मांस में शक्ति उतनी नहीं है। अमरूद खाइए, पपीता खाइए। पपीता फलों में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। क्योंकि पिता भी तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता है और पपीता भी तुम्हारे पेट को कंप्लीट करता है। पेट की नाना बीमारियों को पपीता दूर कर देता है। अपने घर के पिछवाड़े 2-4 पेड़ पपीता के लगा दीजिए, 2-4 पेड़ अमरूद जाम फल के लगा दीजिए, और 1-2 पेड़ आम के भी लगा दीजिए, और 2-4 पेड़ केला के लगा दीजिए। जितना बर्तन धोने का पानी है वो सब केला की जड़ में जाए, केला फल देगा। कभी कभी केले की सब्जी बनाकर खाइए, कभी केला पक जाए तोड़ कर खाइए, और कभी पपीता तोड़ कर खाइए, कभी पपीते की सब्जी बनाकर खाइए। घर के पिछवाड़े थोड़ा सब्जी बो लीजिए, भिंडी बो लीजिए, तुरई लौकी बो लीजिए, ताजी खाइए। और अपने भैंस पालिए, गाय पालिए, उसका गोबर सब्जी में डालिए, बढ़िया एनर्जी पैदा करने वाली सब्जी खाओगे, सद्बुद्धि आएगी। थोड़ा महिलाएं घर के पिछवाड़े काम कर देंगी तो उनका व्यायाम हो जाएगा, तो वो भी बीमार नहीं होंगी। 2-4 भैंस पाल लो, आपकी बहुएं भैंसों को संभाल लेंगी, और भैंसों को संभालेंगी। 1000 का दूध रोज बिकेगा, घर की गरीबी दूर होगी। दूध बेच करके कार ले आइए, कार में बहू को बिठा करके उसके मायके पहुंचाइए। ऐसी जिंदगी जियो। अब घर के सामने जो है थोड़ी जगह रखो, जहाँ कार खड़ी करो, मोटरसाइकिल खड़ी करो। मकान हमेशा 3 से 5 मंजिल तक बनाइए, नीचे ज़्यादा मत फैलाइए। मकान के चारों तरफ जगह थोड़ा छोड़िए, अपनी जगह जितनी उसमें बाउंड्री खींच दीजिए 5 फीट ऊंची। बाउंड्री के ऊपर हर 15 फीट पर लाइट लगा दीजिए, जगमग जगमग रात को चमके। गेट बहुत सुंदर ऊंचा बना दीजिए, जिसमें ट्रक भी निकल जाए, अंदर आ जाए। और अटैच लेट बाथ बनाइए, जिस कमरे में बहू जाए तो उस कमरे में सोए भी, उसी में फ्रेश हो ले, उसी में स्नान कर ले। उसी कमरे से अटैच बालकनी बनाइए, ताकि थोड़ा बाहर की हवा खाना चाहे तो बहू कुर्सी डालकर बेटा बहू बाहर की हवा खा ले बालकनी में। और उसी में खिड़की भी रखिए, कमरों में बाहर की हवा भी आए। हर कमरे को इतना सुंदर बनाइए, चूना और डेंट पेंट मत लगाइए, सीधे पूरा दीवालों में टाइल लगा दीजिए। बाथरूम में, स्नान घर में, शौचालय में दूसरी छत मत डालिए, पूरा ऊंचे वाली छत तक रखिए, अन्यथा उसमें दम घुट जाता है। 5 मिनट आदमी जाता है लैट्रीन करने, तो लैट्रीन हो ना हो लेकिन सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऊंचे तक छत रखिए, ऊपर रोशनदान भी रख दीजिए, खिड़की बड़ी बड़ी रखिए, दरवाजे में जाली दरवाज़ा भी लगाइए ताकि मच्छर ना आए। जाली दरवाजे में डोर क्लोजर लगाइए ताकि दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाए। ऐसा सुंदर मकान बनाइए। नीचे मेहमान और सामान रखिए, दूसरी मंजिल पर स्वयं रहिए पति पत्नी, तीसरी मंजिल पर बेटे बहू को रखिए, दूसरा बेटा बहू है तो चौथी मंजिल बना दीजिए। सीढ़ी मेन गेट से तुरंत सीढ़ी मिलनी चाहिए, पीछे से सीढ़ी मत दीजिए, अन्यथा पूरा मकान रौंदते हुए पीछे जाएंगे तब ऊपर चढ़ पाएंगे। शुरुआत से ही ऊपर चढ़ा दीजिए लोगों को, और वही सीढ़ी आखिरी तक चढ़ती चली जाए 5वीं मंजिल तक। और मकान में हर कमरे में, हर दीवार में गुरुदेव की तस्वीर लगाइए, जिधर देखो उधर नजर आ रहे गुरुदेव। ऐसा मंदिर जैसा मकान होना चाहिए। उसमें छोटा सा मंदिर भी रखिए, सुंदर साउंड बॉक्स खरीदिए, मीठी आवाज़ वाला कीमती बॉक्स खरीदिए, जिसमें मोबाइल से प्रवचन लगा दीजिए।
मधुर मधुर सुबह सुबह प्रवचन सुनिए, भोजन बनाते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, कपड़े धोते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, सोने से पहले भी प्रवचन सुन लीजिए, और कोई मेहमान आए उनको भी थोड़ा प्रवचन सुना दीजिए, पशु पक्षियों से भी प्रेम कीजिए, बूढ़ों से भी प्रेम कीजिए, भोजन बनाइए, नाश्ता बनाइए, सबसे पहले घर के बूढ़ों को दीजिए, फिर बच्चों को दीजिए, फिर जवानों को दीजिए, लास्ट में खुद ले लीजिए, और ना बचे तो फिर शरबत घोल कर पी लीजिए। ऐसा संतोष भी रखिए। और भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी बनाइए, कभी कभी हलवा भी बनाइए, और कभी लपसी बनाइए, और सब कुछ बनाना भी सीखिए। कभी कभी इडली सांभर बनाइए, कभी डोसा बनाइए, और कभी फर्स्ट क्लास गाजर का हलवा भी बनाइए, लेकिन कभी कभी, रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार। रोज़ इतना हलवा खाओगे तो फिर क्या होगा, पेट इंडिया गेट हो जाएगा। तो बहुत ऐसा माल खाना भी नहीं है। सवेरे थोड़ा मूली खाइए, थोड़ा गाजर खाइए, थोड़ा पपीता खाइए, अमरूद खाइए, थोड़ा सा हरी मिर्च भी खाइए, जो भी फल मिल जाए उनको खाइए। और शाम को दूध मिल जाए, थोड़ा दूध पीजिए, आधा गिलास। दूध की ज़रूरत है तुम्हारे शरीर में थोड़ी धूप भी लग जाए, हड्डियाँ मजबूत हो जाए। लांग बांध कर काम कीजिए, शर्म मत कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से स्नेह कीजिए, समान वालों से प्रेम कीजिए। आपके घर में जो पशु हैं उनसे भी प्रेम रखिए, घर को साफ सुथरा रखिए, रजाई गद्दे भी संभाल कर रखिए, झाड़ू बहारू लगा के घर को चमका कर रखिए। दारू कभी मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, पान तम्बाकू मत खाइए। भूत चुड़ैल प्रेत मरही मसान नटवीर खबीस पाखंड आडंबर अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए। जितने भूत प्रेत हैं सब बोल दीजिए हमारे गुरु असंग देव ट्रक में भर कर लेकर चले गए हैं, हम नेपाल तरफ छोड़ देंगे। घर के सामान को भी संभाल कर रखिए। अपने पुत्र पुत्री को ऊंची शिक्षा दिलाइए, चरित्रवान पुत्र पुत्री बनिए, माता पिता की आज्ञा मानिए, हिल मिल करके रहिए, गुस्सा मत करिए। माता पिता कभी डांट दें नाराज मत होइए, वो कभी तुम्हारे थप्पड़ मार दें तो दूसरा गाल भी कर दीजिए कि इस पर भी लगा दीजिए, एक बच गया है गाल। और माता पिता से क्रोध मत कीजिए, सास ससुर से मुंह मत फुलाइए, सास ससुर को खुश करिए। ऐसी बहू बनो, अपनी बूढ़ी सासू को भी हंसाइए, खुद भी साथ में हंसिए, और अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाइए। नित्य प्रवचन सुनिए, नित्य दान कीजिए, अपने घर में गुल्लक रखिए, गुल्लक में नित्य सुबह शाम पूजा करिए, दान